ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय भी दैनिक राशिफल, जो आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम है, उसको लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इसी के विषय में बात करेंगे आपसे इस कार्यक्रम के दौरान, और बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की गोचर में, आसमान में, उसी पर यह आधारित है आपका दैनिक राशिफल। और इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में एक एक करके सभी के विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई भी ऐसी समस्या कोई नजर आती है आपके चार्ट के अनुसार किसी भी ग्रह के द्वारा कि यहाँ पर आपके लिए परेशानी हो सकती है, तो उस अलग अलग परेशानियों के अलग अलग उपाय आपको बताए जाएंगे, ताकि जो भी आप परेशानी उसमें से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं उसका उपाय आप कर सकें। अकेले सिर्फ उसी समस्या का हम जनरल आपको रेमेडी नहीं बताते हैं, हम तो अलग अलग समस्याओं की अलग अलग रेमेडी, तो जो भी आपको ज़्यादा समस्या नज़र आती है उसकी वो रेमेडीज आप कर लीजिए, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा कर लें आप, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये जिसकी चर्चा आपके साथ करेंगे, ये आज दिनांक 2 अगस्त 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना अगर हम बात करें पंचांग की तो श्रावण मास है, और पक्ष है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्थी, और नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, योग रहेगा अतिगंड, और करण होगा बव, राशि रहेगी कुंभ, और चंद्रमा आज शाम को 3:27 पर मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। यानी कि अभी तक तो राहु के साथ थे, ग्रहण दोष बना रखा था, अब वो चंद्रमा शाम को 3:27 पर राहु का साथ छोड़ करके अगले घर में जाएंगे मीन राशि में, जहाँ शनि बैठे हुए हैं। अब यहाँ शनि और चंद्र का विषयोग बनेगा, तो अभी चंद्रमा की स्थिति जो है अगले 2 दिन तक और थोड़ा में खराब रहेगी, वो कमज़ोर रहेगी स्थिति। तो यहाँ पर ध्यान भी देने की आवश्यकता है, और जो उपाय हम देने वाले हैं उन पर भी आप काम करेंगे उपायों पर, तो अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। और राहु काल की जो समय अवधि है आज शाम 5:30 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:39 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचने आपके लिए अच्छा रहेगा। और मंगल आज रात्रि को 10:50 पर अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। और साथियों, आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। तो ये थी जानकारी पंचांग की। साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन रहेगा आपसे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर, वे भी सब आप तक आसानी से समय पर पहुँच पाएंगे और उनका आप लाभ ले सकते हैं, उनके द्वारा लाभ ले सकते हैं महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज का या इन्फॉर्मेशन, अगर हम ये कहें तो साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का अपना आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि से स्टार्ट करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, मेष राशि है, तो चंद्रमा, जैसा मैंने कहा कि यूँ तो अभी तो पूरे दिन लगभग रहेंगे 3:27 तक राहु के ही साथ, उसके बाद शनि के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर राहु और शनि के उपाय आप दोनों के ही करें। राहु और शनि के उपाय कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको मंत्र, और ये राहु के साथ चंद्रमा और शनि के साथ बैठ करके चंद्रमा पहले तो क्या करेंगे आपको मैं ये बता दूँ। एक तो आपके धन लाभ में कमी करेंगे, दूसरा मित्रों के साथ भी किसी न किसी प्रकार का मित्रता में कमी या उनके साथ वाद विवाद। तो अभी मैं तो यही सलाह दूंगा कि हाल फिलहाल आज के दिन भी मित्रों से थोड़ा सा दूर रहें, मित्रों से आज के दिन, और बड़े भाई बहनों पर भी डिपेंड ना रहें, अच्छा रहेगा, वरना पछताना पड़ेगा। आप मन ही मन पछताएंगे कि मैंने ये गलती क्यों की, मुझे ऐसा नहीं करना था। और धन के लाभ में तो सीधे तौर पर कमी हो ही रही है। तो यहाँ तो चंद्रमा के उपाय तो अभी आप करते रहिए। चंद्रमा के लिए आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध, दही, खीर ये चीज़ खिला सकते हैं, सफ़ेद कपड़े उनको दे सकते हैं दान में, यानी कि छोटे छोटे सफ़ेद वाइट, एकदम प्योर वाइट रुमाल, कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, टोटली वाइट। तो ये चंद्रमा का उपाय आप करें, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर बराबर जल चढ़ाते रहें,
इस सुबह स्नान करने के उपरांत, और ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर कहीं आपके आसपास बड़ का पेड़ है तो बड़ के पेड़ पर जाकर के जल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं। और साथ ही शनि देव के भी उपाय जरूर करते रहिए। शनि देव के मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ जरूर करें संध्या के समय। साथियों, अगर ये नहीं कर सकते तो हनुमान जी की पूजा कर लें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके मंगल भी शांत हो जाएंगे, शनि भी शांत होंगे, दोनों शांत होंगे। और क्योंकि शुक्र भी अब नीच राशि में आ गए, वो भी पूरी तरह से नीच राशि में है, तो आपके स्वास्थ्य में कमी कर रहे हैं, करेंगे स्वास्थ्य में कमी। शत्रुओं के द्वारा भी नुकसान होने की काफ़ी संभावना है, और वैवाहिक जीवन में भी उसकी वजह से समस्या रहेगी। और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें शुक्र के नीच अवस्था में आने के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है। तो यहाँ पर शुक्र के उपाय भी जरूर करें। शुक्र के उपाय बहुत आसान है, बस आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, किसी भी रूप में करें, कैसे भी करें। और इस फटिक की माला से शुक्र देव के अगर करना है तो ये उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शू शुक्राय नमः, 1 माला 3 माला जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आपके लिए लाभकारी रहेगा इन चीज़ों में। बात वृषभ राशि को लेकर के करेंगे कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो पूरे दिन तो अभी तो राहु के साथ ही रहेंगे 3:27 तक तो शाम के, उसके बाद शनि के साथ चले जाएंगे, विष योग बनाएंगे। अभी तो ग्रहण दोष है, फिर विष योग बनेगा 3:27 से। तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय के साथ साथ राहु और शनि के भी उपाय आप जरूर करें। और चंद्रमा के उपाय यही है जो हम आपको बता रहे हैं कि बरगद के, अगर बरगद का पेड़ कोई है पास में तो वहाँ जाकर के आप जल अर्पित कर सकते हैं, तो जरूर करें, धूप दीप करें। और चंद्रमा अगर नहीं भी है कोई बड़ का पेड़ आपके आसपास तो आप घर में बैठ करके ही चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला का जाप करें। संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः, मगर इस मंत्र का जाप ओम शम शनिश्चराय नमः घर में ना करें, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के करना है संध्या के समय। और शुक्र भी क्योंकि नीच अवस्था में आ रहे हैं, पंचम भाव में आ चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां तो कर ही रहे हैं, साथ में संतान को भी परेशानियां, स्वास्थ्य में भी कमी आपके, ये भी यहाँ पर समस्या रहेगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैचारिक तौर पे भी परेशान रह सकते हैं, तो इसलिए ऐसा ना हो। हालांकि धन की स्थिति को थोड़ा सुधारेंगे, ये आपके धन के आगमन में थोड़ी सी सुधार तो जरूर लाएंगे शुक्र। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि भाई आपका जो है वो भाग्य का भी आपको साथ मिले, तो यहाँ पर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः और ओम शुम शुक्राय नमः, ये 2 मंत्र हैं, इनका जाप आपको करना है। इससे करने से वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत सुलभ और आसान हो जाएंगी। पारिवारिक संबंध तो पहले से ही बहुत अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे। और आपका धन संचय भी आप आराम से कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। बाकी एक बात बहुत अच्छी है कि आप जो भी सोच रहे हैं उस पर पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, मतलब वैचारिक परिपक्वता और विचारों की मजबूती ये आपके साथ बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों बताना चाहूँगा कि आप तो, क्योंकि अगर किसी कॉमर्शियल फील्ड में है या आईटी फील्ड में है, वहाँ तो बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, और कहीं पर भी नहीं है इनमें से, तो भी किसी भी फील्ड से आप अपना ताल्लुक़ रखते हैं, रिलेटेड हैं, तो ये आप बुद्धि का उपयोग करते हुए, सत्बुद्धि का उपयोग करते हुए, क्योंकि बुद्ध आपको यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। बुद्ध के कारण आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं जो बिगड़ी हुई चीज़ें या बिगड़ रही हैं। भाग्य का साथ अगर आपको चाहिए तो माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा भाग्य के साथ मिलने के साथ साथ। और यहाँ पर चंद्रमा का भी उपाय आपको जरूर करना है। और चंद्रमा के उपाय आपको करने, माता के सुबह ही सुबह प्रातः जब उठते हैं तो चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। और स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल 4 से 5 ड्रॉप इत्र की डाल करके स्नान करें। और संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहाँ जा कर के आप शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला 3 माला। ओम शम शनिश्चराय नमः, क्योंकि चंद्रमा जो है आज ही शाम को 3:27 पर शनि देव के साथ जा रहे हैं, शनि देव के साथ जाकर के विषयोग बना रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आपका मन अशांत रहेगा कार्यों को देख करके, आपके कार्यों में रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, बहुत कुछ चीज़ें, तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाएं या ना बन पाएँ पूरे समय पर, तो ऐसी स्थिति भी रहेगी। तो इसके लिए ही मैं आपको ये उपाय दिया हूँ, चंद्र के, राहु के और शनि के। वैसे शुक्र भी नीच अवस्था में आ गए कल से,
शुक्र भी नीच अवस्था में आ गए, तो ये नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत परेशानी का कारण बन गया। हालांकि स्वास्थ्य आपका अच्छा, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। लेकिन अब जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, वो हैं या संतान के द्वारा, उनको भी तो अच्छे परिणाम देने। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके और सुख सुविधाओं का साथ में लाभ मिल सके, तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा एक साथ कीजिए, आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगा। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पे चलेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये शाम के 3:27 तक तो राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे अष्टम भाव में। उसके बाद फिर ये शनिदेव के साथ जाकर के मिलेंगे और वहाँ विषयोग बनेगा भाग्य भाव में। तो शाम के बाद भाग्य में कमी, उससे पहले मन अशांत, शारीरिक तौर पे भी कमजोरी महसूस कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। उधर आप जब ऐसा महसूस करेंगे तो पराक्रम कहाँ से होगा, क्योंकि शुक्र वहाँ नीच के जाके बैठ गए पराक्रम के घर में, तो पराक्रम भी डाउन, एनर्जी लेवल भी डाउन। उधर मैंने कहा स्वास्थ्य में भी कमी, तो ये ऐसी स्थिति बनेगी। तो लेकिन उसके बाद शनि के साथ चंद्रमा मिलेंगे शाम को 3:27 पर, तो वहाँ जाकर के भाग्य में रुकावट डालेंगे, भाग्य में बाधाएं पैदा करेंगे। तो यहाँ पर एक तो उपाय आपके लिए बनता है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप नियमित रूप से। क्योंकि अभी अगले 2-3 दिन भी आपको नियमित रूप से इसलिए कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन तक तो हम बताएं ना बताएं, चंद्रमा के उपाय आप करिए, यानी कि मंत्रों का जाप ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला कम से कम प्रातःकाल, और ओम रांग राहवे नमः एक माला इसकी, और ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला इस मंत्र की संध्या के समय करें किसी धार्मिक स्थल पर जाकर। शुक्र का जो आपने करना है उपाय, वो घर पर भी रह करके कर सकते हैं। गौ माता की सेवा करें, अपने पालतू गाय की सेवा नहीं करनी, जो दूसरी गाय है कहीं सफ़ेद रंग की, उसकी सेवा करनी है। उसको घी खिलाएं, देसी घी रोटी पर रख करके, और साथ में सफ़ेद मिठाई। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, मगर स्वास्थ्य में कुछ कमी के भी संकेत बराबर मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत उलझने हैं, मगर स्वास्थ्य जो है एकदम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिगड़ जाएगा, थोड़ी बहुत तकलीफें साइड बाय साइड चलती रहेंगी। ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत महसूस करते रहेंगे, महसूस आपको कराता रहेगा। वो कार्य कर रहे हैं तब या लेटे हैं तब या जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको रियलाइज होता रहेगा। जहाँ तक आपके धन का इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको साधारण रूप से हाथों में आती रहेगी। और पराक्रम में कमी जो हो रही है ये, और सुख सुविधाओं में जो कमी है ये ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है बस। और पारिवारिक संबंध भी आपके बेहतर हैं, आप भी लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे प्रातःकाल, तो पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ भी पराक्रम भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। सिंह राशि को लेकर के बात कर रहे हैं, जिनका कि लियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो प्रातःकाल से लेकर शाम के 3:27 तक तो राहु के साथ ही रहेंगे, ग्रहण दोष बनाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में तो प्रॉब्लम हो ही रही है। उधर जो है स्पाउस के सेहत को लेकर के भी प्रॉब्लम रहने की संभावना है, क्योंकि शाम को 3:27 पर चंद्रमा चले जाएंगे, शनि के साथ विष योग बनाएंगे। और यहाँ पर विष योग तो बनाएंगे चंद्रमा शनि के साथ मिल करके, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति के चांसेस बन रहे हैं। आज नहीं तो कल, यानी कि आज तो शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कल पूरे दिन रहेंगे शनि के साथ, तो कल या परसों में अचानक आपको कोई ऐसा खुशखबरी भी मिल सकता है। मगर धन का जो संचय आपने किया है उसमें कमी आ सकती है, उसको पैसा काफ़ी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ नीच के बैठ गए। पारिवारिक आपके लिए संबंधों में कमी भी ला रहे हैं ये शुक्र जो है, पराक्रम में भी कमी कर रहे हैं, और कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी जब तक आप शुक्र का उपाय नहीं करेंगे। तो शुक्र का उपाय आपको कैसे करना है? शुक्र का उपाय आपको करना है, आप कुछ ना कुछ दान करें। क्या चीज़ दान करें? दही, खीर, इत्र, चावल और कपूर, मिश्री, इनमें से कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, या ये सारी चीज़ कर सकते हैं, या कुछ चीज़ कर सकते हैं, दान करें। और ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का घर में बैठ करके जाप करें, तो इससे आपके काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। वैसे धन का आगमन, एक बात ये अच्छी है कि आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है। नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको बहुत सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे लेवल पर रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य तौर पर ही परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, और भाग्य का साथ भी सामान्य तौर पर ही आपको मिल पा रहा है। बात कन्या राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे शाम के 3:27 तक छठे भाव में। उसके बाद शनि के साथ जाकर के संबंध बना करके विष योग बनाएंगे 7th हाउस में, मीन राशि में।
तो साथियों यहाँ पर जो है पूरे दिन जैसा मैंने कहा तो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कमी लाएंगे, आपके स्वास्थ्य में कमी बनी रहेगी। और क्योंकि शुक्र भी नीच अवस्था में आ गए हैं, अब शुक्र भी नीच अवस्था में लगन भाव में आ गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में कमी ला रहे हैं। लोग आपको देख करके आपसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई इस आदमी के साथ ज़्यादा मत रहो, ये तो चूना लगा देगा, या इस तरीके का इम्प्रेशन आपकी तरफ से जा सकता है। तो आपको अपना इम्प्रेशन बिगाड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सर्किल में, सोशल सर्किल में हो, फैमिली में हो, कहीं पर भी हो। वैसे कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यवहार ना रखें कि ताकि आपकी मान सम्मान में कोई कमी ना आए। तो मान सम्मान में कमी जो है वो तभी नहीं आएगी जब आप अपने नीचे काम करने वालों के साथ सही बने रहेंगे। वैसे धन का लाभ आपको हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसा मैंने कहा कि शुक्र का आप उपाय जरूर करें, फैमिली रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे, धन का संचय जो कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पर शुक्र के उपाय आपको करने से शुक्र के यंत्र को स्थापित कर लें अपने घर में, पूजा में अगर नहीं किया है तो, और स्फटिक की माला से ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें तो अच्छा रहेगा। और चंद्रमा के भी उपाय करें। चंद्रमा के उपाय यही करने हैं आपको कि आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ओम रांग राहवे नमः। और साथियों जब शनि महाराज, क्योंकि वो भी वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल वो भी चल रहे हैं, 7th हाउस में है, पार्टनरशिप में नुकसान कराएंगे, और दूसरा वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा होंगी। तो इनका भी उपाय जरूर कीजिएगा। इनका उपाय यही है कि आप शनि चालीसा का पाठ जाकर के करें शनि मंदिर में संध्या के समय, ये आप कीजिएगा। भाग्य का साथ जो है सामान्य तौर पर मिलेगा। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत अधिक करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको हो, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले, दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, ये बहुत प्लस पॉइंट है आपका। पराक्रम के माध्यम से ही आप अपना सभी पर बढ़िया प्रभाव बना करके रखेंगे अपने कार्यों को लेकर के, अपने कार्यों के मामले। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। साथियों आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा आपको नाम मिल रहा है, अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, सफलता, उन्नति, प्रगति, ये सारे योग आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। और इसी के कारण आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति हो रही है। तो मान सम्मान भी मिल रहा है, सफलता प्राप्ति भी हो रही है। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि भाई आपको लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो। गणपति जी या लक्ष्मी जी की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि शुक्र भी अब नीच अवस्था में है। तो नीच अवस्था में रह के आपके दूर दराज के यात्राओं पर एक तरीके से दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा तो करते रहना है। अभी जब तक करते रहेंगे धन का भी लाभ होता रहेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा, साथ ही जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा बना रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा आपका उनके साथ। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। ओम, मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ कि इसको करेंगे तो आपका स्पाउस और आप दोनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और वो मंत्र है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ये मंत्र है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी ओम रांग राहवे नमः या माँ सरस्वती जी की पूजा करना काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे आज 3:27 के साथ बाद, तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप एक तो शनि देव के मंत्रों का उच्चारण कर लें या शनि मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ कर लें। और प्रातःकाल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करें, धूप दीप करें। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप साथ के साथ कर लें। जहाँ तक आपका घर परिवार के लोगों का संबंध है, आपका कोष, धन कोष है, उसमें वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंध मजबूत और बेहतर बने रहेंगे। और आपका जो पराक्रम है उसको भी अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं, मजबूत चाहते हैं कि भाई आप मजबूती के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकें अपनी पूरी मेहनत के साथ, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जब समय मिले तब करें। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा शाम के 3:27 तक तो राहु के साथ ही ग्रहण दोष बनाएंगे चतुर्थ भाव में। उसके बाद शनि देव के साथ जाकर के संबंध बनाएंगे चंद्रमा अगले 2.25 दिन के लिए, और फिर वहाँ पर बनाएंगे विष योग, और ये भी पंचम भाव में। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में राहु के साथ रह करके सुखों में कमी, उसमें पूरी संभावना। उसके बाद फिर वो शनिदेव के साथ जा कर के
जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो संतान है उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी। वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, मन उनका अशांत रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक आपके अंदर हिम्मत, हौसला ये बना रहेगा, बोल्डनेस जिसको हम कहते हैं। और अब उपाय आपको क्या करने हैं कि ताकि आप ओम अंग अंगारकाय नमः एक इस मंत्र का जाप करें। प्रातःकाल ही कर सकते हैं तो कर रहे हैं, जरूर करें। और क्योंकि शुक्र भी लाभ भाव में नीच की अवस्था में बैठ गए हैं तो शुक्र का भी यानी कि माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा प्रातःकाल करना है। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, एक एक मंत्र कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है तो। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 11 या 21 बार या 108 बार। और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। धन के मामले में जो रुकावट शुक्र डालने जा रहे हैं उसमें भी आपका आगमन धन का बना रहेगा, फ्लो। और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर के फिर बेहतर रहेगी। धनु राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव में है। शाम के 3:27 तक राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो आपके पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी ला रहे हैं, एनर्जी लेवल में कमी ला रहे हैं। उसके बाद ये फिर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे 3:27 पर। वहाँ इनका संबंध शनि के साथ बनाएंगे, ये विष योग बनेगा वहाँ जा कर के। तो यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा आएंगे 3:27 पर तो आपके सुखों में कमी करेंगे। अब ये क्योंकि अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं तो वहाँ से भी कुछ ना, हालांकि बृहस्पति वहाँ उच्च के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा दिक्कत भी रहेंगे, नुकसान भी ज़्यादा होगा क्योंकि शनि चंद्रमा के घर में बैठ गए हैं। चंद्रमा शनि के घर में, गुरु चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा गुरु के घर में है। लेकिन वो एक घर जो है वो अष्टम भाव है जहाँ पर गुरु बृहस्पति हालांकि उच्च के हैं वो। तो यहाँ पर क्या है कि पिता माता के साथ तो आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, मगर पारिवारिक संबंधों में कमी आने की पूरी संभावना है। और कार्य क्षेत्र में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शुक्र वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो आप गाय की सेवा करें। अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए गौ माता की सेवा जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर जब गौ माता की सेवा करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन का भी लाभ होगा इनकम के तौर पे अच्छा, वरना धन के लाभ में भी कमी रहेगी। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे लाभ की संभावना है। विरोधी शत्रु शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी की संभावना भी बन रही है, उनकी पढ़ाई को लेकर के। तो ये स्थिति रहने वाली है। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उन्हें बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा 3:27 तक शाम के रहेंगे, राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे द्वितीय भाव में। उसके बाद वहाँ से निकल के 3:27 पर ये जाएंगे तृतीय भाव में, वहाँ शनि बैठे हुए हैं, शनि के साथ संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर विष योग भी बनेगा जब चंद्र शनि एक साथ मिलेंगे मीन राशि में। तो यहाँ पर विष योग जो बन रहा है, हालांकि देखिए ये जो विष योग बन रहा है पराक्रम में तो कमी लाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उपाय करने से चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब वो बेहतर कैसे रह सकती हैं? अब मान लीजिए वैवाहिक जीवन है आपका, बृहस्पति वहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हैं, ठीक है। अब बृहस्पति चीज़ों को संभाल तो रहे हैं, लेकिन साथ में सूर्य भी बैठे हैं। सूर्य चीज़ को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल करेंगे। हालांकि गुरु तो संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट टेंशन रह सकती है। और क्योंकि शुक्र जो है वो नीच अवस्था में आ चुके हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी और भाग्य के सहयोग में भी कमी, मगर धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई में सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का भी साथ आपको शनै शनै मिलता रहेगा। तो अब उपाय क्या किए जाए? उपाय शुक्र का किया जाए ताकि कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिले और भाग्य का भी साथ मिले। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करना है, लक्ष्मी स्तोत्रम का। और गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए साथियों गणपति जी की पूजा करने से एक तरीके से जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और सहयोग आपको मिलेगा। आते हैं अब कुंभ राशि पर। कुंभ राशि की चर्चा करते हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष दिख रहा है, तो गणपति जी की पूजा करते रहिए या ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला, दोनों में से कोई एक उपाय करें तो उसको आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे परफॉर्म, वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है आपके कार्य क्षेत्र में।
और नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट जो हैं, जो ले रहे हैं, या संतान जो है, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं कुंभ राशि के जो हैं। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या आप कुंभ राशि के जातकों को आपके भाग्य का साथ है, इन दोनों ही मामलों में कमी की संकेत हैं जब तक आप उपाय ना करें, क्योंकि शुक्र जो है भाग्य भाव के आपके स्वामी होकर के नीच अवस्था में बैठ गए हैं अष्टम भाव में। तो यहाँ पर हर तरीके से आपके लिए समस्या बना रहे हैं। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका किसी तरह से भी अच्छा रहेगा। और जो घर के परिवार के लोग हैं, उनके साथ आपकी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, क्योंकि शनि वहाँ पर वक्री स्थिति में चल रहे हैं। अब शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं तो आपको महामृत्युंजय के जाप करने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, वो करें आप। और धन का लाभ अगर आप चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और बेशक चाहे फिर महामृत्युंजय के जाप आप ना करें, और धन का लाभ भी आपको होगा, मित्रों से सहयोग भी मिलेगा, जो कि अभी उसमें कमी है इन सारी चीज़ों में। उपाय करने पर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर। और पारिवारिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ओम सोम सोमाय नमः, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर तो नित्य प्रतिदिन आप जल चढ़ाइए। अभी जब तक हम कह रहे हैं 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आप, क्योंकि वैसे भी सावन का महीना, सावन के महीने में तो वैसे भी भोले बाबा को आप प्रसन्न रखिए, तो चंद्रमा अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और वैवाहिक जीवन को मैं बता चुका हूँ, अच्छा बनाने के लिए आप गणपति जी की पूजा करें, और लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि साथ के साथ लक्ष्मी गणपति जी की एक साथ ही आप पूजा कर लें। साथियों, अंत में बात करेंगे मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है सुबह से लेकर शाम के 3:27 तक तो राहु के साथ द्वादश भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके लगन भाव में आ जाएंगे मीन राशि में चंद्रमा, और शनि के साथ संबंध बनाएंगे तो यहाँ विषय योग बनेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा तो अभी एक तरीके से विक्टिमाइज्ड है, पहले राहु के साथ, अब शनि के साथ। तो चंद्रमा को तो मजबूत जरूर करें। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के स्नान करने के उपरांत आप जल अर्पित करें, हो सके तो पंचामृत करें, और वहीं बैठ करके भगवान शंकर जी पर फिर आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप करें, अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं, और वहीं बैठ करके फिर आप ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, एक एक माला। पराक्रम की कोई कमी नहीं है, मेहनत मीन राशि के जातक बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन ठीक रहेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट समय समय पर अच्छा मिलेगा। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप ओम गण गणपतये नमः और ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्रों की एक एक माला का जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी रिलेशंस आपके अच्छे बने रहेंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 2 अगस्त 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का। और हमने इसके माध्यम से अपने आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि भाई, अगर आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो फिर आपको जो हम उपाय दे रहे हैं वो जरूर करें, ताकि आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकें और परेशानियों से आपका बचाव हो सके, और अपना सुख शांति के साथ पूरा दिन आराम से निकाल सकें। यही हमारी कामना है प्रभु से कि आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वे सब आप तक पहुंच पाएँ, उनके द्वारा भी आपको जानकारियों का लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन जरूर दबा दें। और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लीजिए। ये साथियों, दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं अभी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से मिल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने या अपने आप जो भी हमारे दर्शकगण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।